सड़कें नहीं हैं, बहुत जर्जर स्थिति है। निचले स्तर के लोगों को रोजगार देने का काम की और आज हम लोग इतने मजबूत हैं और मजबूती से उनके हर एक बैकफुट को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार वोट चोरी का काम कर रही है, जो SIR पे जो काम हो रहा है, इसके विरुद्ध हम लोग आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। अभी हम चनपटिया विधानसभा के जोकहा गांव में मौजूद हैं और इस क्षेत्र में अभी हमारे साथ एक कांग्रेस के लीडर मिले हैं जिनका नाम है विकास दुबे, जो कि क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी कही जाती है बिहार में जो हमेशा RJD के साथ मिलकर के UPA गठबंधन बनाती है और सरकार में आने का प्रयास काफी पिछले कई सालों से कर रही है। इनकी अपनी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, क्या तैयारी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों की बात करते हैं, वैसे तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने मुद्दे लेकर के आ रही है। तो सबसे पहले नेटवर्क लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। और खास तौर पे आपके चैनल के माध्यम से आपके जो भी श्रोता हैं उनको हमारा बहुत बहुत शुभकामना है कि और आपका चैनल आगे बढ़े और आपको लोग अच्छे से सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए शुभकामना देने के लिए। सबसे पहला सवाल करते हैं, कांग्रेस चनपटिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो दावेदारों की कमी नहीं है और काफी प्रमुख नाम जैसे अभिषेक रंजन हो, समीक्षा शर्मा हो, एक आप भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, मतलब किसे मिलने के चांसेस हैं या फिर अपने आप को कहाँ देखते हैं इनके कंपैरिजन में? सर देखिए, राजनीति है, राजनीति में कंपैरिजन नहीं होती है। रही बात एक सच्चे सिपाही की तरह हम भी कर्म कर रहे हैं, हम भी कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी एक सच्चे सिपाही की तरह लगे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व तय करेगी किनको वो मौका देती है। शीर्ष नेतृत्व जिनको मौका देगी हम सभी उनके साथ हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व मौका हमको देती है तो वो लोग हमारे साथ होंगे, अगर मौका उनको मिलता है तो हम लोग उनके साथ होंगे। तब आप उनका समर्थन करते हुए नजर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पार्टी धर्म तो यही करता है जी। क्या मुद्दा देखती है कांग्रेस बिहार में? अगर मुद्दों की बात करें, जहाँ पे मुद्दा तीसरा मोर्चा जो है अभी हाल फिलहाल में पलायन का मुद्दा जो है लगातार चर्चा में है। कांग्रेस किन किन मुद्दों पे काम करना चाहती है, फिर क्या बिहार में बदलाव लाना चाहती है? सबसे प्रथम कांग्रेस पलायन रोको, नौकरी दो, शिक्षा, रोजगार और अभी वर्तमान में जो सरकार वोट चोरी का काम कर रही है, जो SIR पे जो काम हो रहा है, इसके विरुद्ध हम लोग आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी हमारे चंपारण में 28 तारीख को उनका आगमन हो रहा है हमारे कुड़िया कोठी में। उसी को लेके आज हम सभी लोग एक मीटिंग कर रहे हैं कि उनकी सभा को हम लोग कैसे सफल करें और ज्यादा से ज्यादा उनके सभा में हम लोग अपने आप को प्रस्तुत करें और सबको लेके पहुंच के, और जो ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है इसके बारे में हम लोग उनको अवगत कराएं और उनको सपोर्ट करें। तो सरकार तो कहती है या फिर चुनाव आयोग ने भी प्रेस वार्ता की और अपना जो ये कार्य है इसको जायज बताती है कि कोई भी असंवैधानिक तरीके से कोई भी बाहरी नागरिक जो है, जिसकी नागरिकता हो वही वोट दे। लेकिन कहाँ कमी आप लोग देखते हैं? क्या इस समय की बात करें, मतलब क्या ये नहीं होना चाहिए पुनरीक्षण, या फिर ये समय ठीक नहीं है? क्या देखते हैं आप लोग? एक तो बिल्कुल ही समय ठीक नहीं है। 2024 में आपने तुरंत चुनाव करवाया और उसी वोटर के द्वारा आप चुन के लोकसभा में आप जाते हैं और आप प्रधानमंत्री भी बनते हैं, सांसद बनते हैं। और ऐसा क्या हो जाता है कि तुरंत जब आपको तुरंत SIR करवा लेना था, जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, समय बहुत कम है, उस टाइम आप SIR लेके आते हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। लोग की वोट देने का जो अधिकार है उसको छीनने का एक तरीका है और सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं बैकफुट पे पा रही है, इसलिए वो नया नया हथकंडा
अपना रही हैं कि कैसे भी हम महागठबंधन को हराने का काम करें। पुनरीक्षण की बात हो रही है, एसआईआर पर आप सवाल उठा रहे हैं। आपके ही गठबंधन के एक नेता हाल ही में स्टेटमेंट दिए हैं कि विशेष रूप से जो है दलित वोट बैंक को जो टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ों के वोट बैंक को हटाया जा रहा है, ऐसा आरोप है उनका। कैसे देखते हैं, ऐसा साजिश के तहत किया जा रहा है? बिल्कुल, इस पे सर हम लोगों ने काम किया है, इस डाटा के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। 13,590 वोट हमारे चनपटिया विधानसभा से कटा हुआ है। उसमें हम लोगों ने नोटिस करा, हम लोगों ने जब एक एक बूथ वाइज हम लोगों ने जब उसके ऊपर काम किया तो उसमें हम लोगों ने पाया कि सबसे ज्यादा इसमें महिलाओं का नाम कटा हुआ है। ठीक है, और महिलाओं में भी जो लोग दलित से हैं, थोड़ी सी शिक्षा की कमी है, 10th एजुकेशन उनका 10th से कम है, वैसे लोगों का नाम ज्यादा कटा हुआ है। वैसे लोगों का नाम जी, यानी महिला और दलित वोट की ये बात कर रहे हैं एसआईआर, जो कि चुनाव आयोग हालांकि इस प्रोसेस को जायज बताती है, केंद्र सरकार भी जायज बताती है और हल्फनामा भी दे रहे हैं लोग कि बीएलओ जो है वो हर घर जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या देखते हैं समाज में, हर घर बीएलओ पहुंच रहे हैं कि कोई कुछ छूट भी रहा है? नहीं, बीएलओ को तो हम लोग खोज भी रहे हैं, हम लोग अपने स्तर से जिनका नाम कटा हुआ है उन सबका हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने का काम करके बीएलओ को हम लोग सबमिट भी करवा रहे हैं और रिसीविंग भी ले रहे हैं। जी, ये सब काम चल रहा है। जी, चलिए, आप पलायन का मुद्दा आप बोल रहे हैं कि हम रोजी रोजगार की बात करेंगे। 40 साल तक आप लोग रहे हैं जी। क्या उस समय देश हमारा जब आजाद हुआ, आज 79 साल हो चुके हैं और कर्नाटक, केरल जैसी जो स्टेट्स हैं आज किस मुकाम पे है आपको खुद पता है। क्या उस समय कांग्रेस यहाँ पे और उद्योग धंधे नहीं लगा सकती थी? सर देखिए, मौका सबसे पहले आप लोग को ही मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आज सर जो 40 साल की आप बात कर रहे हैं, इसमें देखिए ना, जितना कुछ दिया हुआ है कांग्रेस का ही तो दिया हुआ है। अब जो भी देख रहे हैं, रेलवे देख रहे हैं, फ्लाइट देख रहे हैं, जितनी आप आईआईटी कॉलेज देख रहे हैं, एनआईटी देख रहे हैं, एमआईटी देख रहे हैं, हर तरीके का व्यवस्था तो कांग्रेस ने ही दी है। इन्होंने क्या दिया है? विशेष रूप से मैं बिहार स्टेट की बात करूं, औद्योगिक विकास की बात करूं तो एक आपको बता दें कि बेतिया में पहले लेदर फैक्ट्री हुआ करता था, वो बंद पड़ गया। आपको यहाँ पे जितनी भी चीनी मिल थी, अभी वो खैर बीच में तो चली रही, लेकिन अभी तो बंद है। किसे दोषी मानते हैं सर? अभी देखिए, जो भी सरकार है और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं, लगातार हमारे संजय जायसवाल जी, उन्हीं का परिवार, उनके पापा जी, फिर संजय जायसवाल जी, लगातार वो लोग सत्ता में रहे। और जो आप शासनकाल बता रहे हैं उसमें संजय जायसवाल जी ही और उनके पिताजी ही भी सांसद रहे। तो ये सबसे बड़ी चूक उन लोगों की ही है कि, और आज हम लोग इतने मजबूत हैं और मजबूती से उनके हर एक बैकफुट को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, जो उन लोगों ने सही से नहीं कर पाया है। जी, चलिए, सही बात है। बीजेपी की जो सरकार है काफी लंबे समय से है, फिर भी यहाँ पर चीनी मिल जो है बंद पड़े हुए हैं। कहा जाए कि अगर एक दोषी है और एक नहीं, तो ये भी कहना अनुचित होगा, क्योंकि सरकार में डबल इंजन की सरकार जो है नीतीश कुमार की, बीजेपी की सरकार काफी समय से है, लेकिन आज भी चीनी मिल बंद पड़े हैं। और जरूर यहाँ के जब हम लोग पब्लिक रिव्यू करते हैं, जनता से, युवाओं से बातचीत करते हैं, आज आपको डेमोग्राफी की बात करें तो युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। एक युवा जो है, तो युवा के लिए आप लोग का क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है? युवाओं के लिए रोजगार के कैसे करेंगे? इतने सारे युवा हैं, कैसे रोजगार ले आ पाएंगे इतना सारा? सर इसीलिए तो हम लोग लगे हुए हैं ना कि सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग का मेन जो अपना स्ट्रेटजी है, पलायन रोको, युवाओं को रोजगार देने का है। अब हम लोगों ने जैसे डोमिसाइल के ऊपर आवाज उठाया, ठीक है, हम ही लोग की आवाज उठाने पे अभी नीतीश सरकार डोमिसाइल लाई है। जो पिछली बार जितनी नौकरियां बाहर के लोग लेके गए, अदर स्टेट के लोग लेके गए, वो नौकरियां हमारे स्टेट को मिलता, वो हमारे युवा को मिलता। जी, तो आप मतलब हम आपके प्लान्स की बात कर रहे हैं, आप लोग ऐसा क्या करेंगे? मतलब कांग्रेस की अगर मैं बात करूं
जी तो किस तरह का प्लान लेकर के आने वाले हैं, किस तरह का, क्योंकि सरकारी नौकरी से तो मुझे नहीं लगता सारे युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। जी 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 तो जी, किस तरीके का मतलब आप लोग के मन में कुछ तो होगा, कुछ तो प्लानिंग होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो युवाओं को आकर्षित करे और सच में आपका प्लान नजर आए। सर युवाओं को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर हमारी शिक्षा पे है, शिक्षा को लेके है, ठीक है, बेरोजगारी को लेके है। और जहां तक रही सवाल नई रोजगार की, तो उसके लिए सरकार बनने के बाद जो भी शीर्ष नेतृत्व होगा उसके लिए बैठ के उस पे ही वर्क होगा कि नौकरी कैसे दी जाए ताकि हमारे बिहार का उत्थान हो, और यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कैसे लाया जाए। जी चलिए, रोजी रोजगार की कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और बातचीत कर रहे हैं। आपको मनरेगा की बात बता दें, मनरेगा को आपको नहीं लगता कि अगर मनरेगा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, अगर वो सही रूप से कार्य करती तो आज ग्रामीणों को रोजगार सही ढंग से मिल सकता था? सर मनरेगा ही थी कि एक निचले स्तर के लोगों को रोजगार देने का काम की, अर्थव्यवस्था को उठाने का काम की। आज उस मनरेगा को खत्म करके अभी मनरेगा में असली भ्रष्ट का व्यवस्था अभी मनरेगा में ही हो रहा है। किसी को समय से पेमेंट नहीं मिल रहा है, मनरेगा के द्वारा सही से काम नहीं हो रहा है। यूपीए की सरकार में सबसे अच्छा अगर कोई व्यवस्था रहा तो वो मनरेगा रहा, जिसमें लोगों को रोजगार देने का काम किया। चलिए, मनरेगा वैसे आपको बता दें केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें गांव ग्रामीणों को रोजगार देने की बात है। लेकिन यहाँ पे जब हम क्षेत्र में निकलते हैं तो ऐसी शिकायतें आती हैं कि यहाँ पे कोई काम होता है तो जितने मजदूर होते हैं, जितनी संख्या होती है, 5-7 मजदूर लगा करके और हाजिरी ज्यादा बन जाती है। यहाँ पे करप्शन, भ्रष्टाचार सब कुछ देखने को मिलता है जब हम क्षेत्र में निकलते हैं। तो क्या मतलब कहाँ दोषी पाते हैं? अधिकारी हैं कि नेता है, कौन मतलब इसमें दोषी लगता है? सर ये सब तो लोकल लेवल पे जो नेतृत्व कर रहे हैं, मुखिया हैं, जो लोग भी हैं, ये सब तो उन लोगों के द्वारा है। बाकी इसमें ये सब लोकल लेवल पे है। जी चले, अब अंत में हम चनपटिया विधानसभा से चूंकि ये आने वाले हैं, तो चनपटिया विधानसभा में आप जरूर कहीं ना कहीं से आपके मन में है कि चुनाव लड़ेंगे तो जरूर यहाँ की परेशानी देखते होंगे, यहाँ की विधि व्यवस्था, यहाँ की चीजें देखती होंगी, कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आता होगा। चनपटिया विधानसभा में क्या कमी देखते हैं मौजूदा समय में, जहाँ पे आप काम करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले तो? सबसे पहले चनपटिया विधानसभा में आज भी आप देखेंगे सुचारू रूप से सड़कें नहीं हैं, बहुत जर्जर स्थिति है, जो कि हम नहीं लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। आप जब भी अगर सोशल मीडिया अगर आप खोलिए तो चनपटिया विधानसभा ही दिख रहा है और हमारे माननीय जी दिख रहे हैं। अब और उससे बड़ा मुद्दा है अभी यूरिया का। अभी के भी टाइम में यूरिया की उपलब्धता बेहतर नहीं है, किसान परेशान हैं, और हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं किसान बाहुल क्षेत्र है। बिल्कुल जी, यानी किसान परेशान है, ये मुख्य समस्या आप देखते हैं? एकदम मुख्य समस्या, सड़क की समस्या देखते हैं। जी। और ऐसे भी तो आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है, दफ्तर लोग जाते हैं, हर चीज में घुसखोरी लगता है। वृद्धा पेंशन की मैं कल बात कर रहा था, लोग कहते हैं वहां भी घुसखोरी चरम सीमा पे, ऐसा भी आरोप लोग लगाते हैं। सर यही तो है, तो जब आप हर जगह से पीसी लेने का काम करेंगे, हर जगह से आप अपनी व्यवस्था बना के रखेंगे, तो फिर भ्रष्टाचार तो करेंगे ही ना। कहाँ से मतलब बीडीओ, सीओ या जो भी एमओ है वो कहाँ से देंगे? भ्रष्ट तो आप हैं, आप इस व्यवस्था को बना रहे हैं, आप उनसे जबरदस्ती उगाही करने का काम कर रहे हैं, आप उन पे आवाज नहीं उठा सकते हैं। आपकी जनता परेशान है, एक दाखिल खारिज के लिए 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार दिया जा रहा है, फिर भी समय से नहीं हो पा रहा है। इस सब का दोषी कौन है? चलिए, अंत में चनपटिया विधानसभा में आप आने वाले हैं और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? चनपटिया विधानसभा जनता से क्या अपील करेंगे? हम अपने चनपटिया के आदरणीय सभी जनता से, भगवान तुल्य जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप सभी हमारे महागठबंधन को, हमारी कांग्रेस को और हमको आशीर्वाद देने का काम करें, ताकि अब की बार हम लोग सरकार में आए और जो भी वर्तमान सरकार की
कुरीतियां हैं उसको हम लोग सही करने का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। ये थे कांग्रेस के उभरते हुए लीडर और चनपटिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रमुख दावेदारों में से एक है प्रत्याशी के रूप में। वैसे देखना होगा कि क्या टिकट मिलता है इन्हें और क्या ये काम कर पाते हैं। भ्रष्टाचार हो, किसानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे की बात करते हैं। वैसे देखना होगा कि टिकट किसे मिलता है और जनता के लिए कौन खड़ा होता है और चुनाव का क्या परिणाम होगा ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन चुनाव के दौरान हर गांव की खबर, हर प्रत्याशी के साथ हम बातचीत करते रहेंगे और जनता को अवगत कराते रहेंगे कि जिन्हें आप चुनने वाले हैं वो किन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं और किस तरीके से काम करेंगे। तो तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटवर्क लाइव।